टशन इश्क और जमाई राजा के महासंगम में आज ही देखिए लैला मजनू, शिरीन फरहाद, इन सब का सच्चा प्यार। एक हीरो था हमारा, दीवाना सा, एक हीरोइन थी, आंखें मिली दिल मिले, लेकिन ये प्यार नहीं था आसान, क्योंकि इनके प्यार से बड़ी थी इनकी खानदानी दुश्मनी। दोनों की माओं के बीच में थी टकरार। अब चलेगा घोड़ा ढाई की। ये थोड़ा नीचे करो, वो हाथ पे वो काल वहाँ। यकीन नहीं होता कि इतनी देर से हम एक सांप को दूध पिला रहे थे। आंटी, बस सलीशा, अब बहुत हो गया यार। क्या मिला मुझसे झूठ बोल के, मेरा दिल तोड़ के, और उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरा जो मेरी माँ को अपने झूठ में इन्वॉल्व कर लिया। तुम्हें क्या लगा सबसे आके यहाँ पे झूठ बोलती रहोगी और किसी को पता नहीं चलेगा? हाँ, पता है मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि मैंने तुझ पे विश्वास किया, प्यार किया तुमसे, पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे। जिस दिन तुम यहां आई थी ना, मैं समझ गया कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, पर इतनी गिर जाओगी कि मेरी मां को इन्वॉल्व कर लोगी, ये मैंने नहीं सोचा था। लोगों के दिल के साथ, उनके विश्वास के साथ, उनके प्यार के साथ खेलना बंद करो। चलो आंसू देख रहे हो? दुनिया में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, पर अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, जो तुम्हारी वजह से। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, और जिंदगी में कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। कुंज, जस्ट गो, इनफ। हेलो, हाँ मॉम। मॉम 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 क्या बात है? मॉम शांत हो जाइए, काम डाउन, टेल मी क्या हुआ है? क्या? मैं आ रहा हूँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। जस्ट काम डाउन मॉम, मैं आ रहा हूँ। हाय, ये सब क्या है? ये मेरे सारे कपड़े बिखरे हुए क्यों है माँ? पुत्र, ऐसा मैंने जानबूझकर बिखरा के रखा है। मैं भी तो देखूं मेरी ट्विंकल कैसे इन सबको अच्छे से समेट कर अलमारी में रखती है। क्यों? अरे पुत्र, मैं तुझे समझाता हूँ। आजकल तेरी मम्मी ना नए मिशन पे लगी हुई है, तुझे आदर्श बहू बनाना। इसलिए उनके सामने कपड़े तय कर, अलमारी में डाल, उन्हें दिखा, उन्हें खुश कर। है? चल अब पुत्र, ये जो बड़े बड़े सूट्स है ना, इन्हें हैंगर पे टंगा देना, वरना इनमें क्रीज आ जाएंगे। और हाँ, ये जो दुपट्टे ना, इन्हें तो ऐसे भी टंगा सकती है। मुझे नहीं सीखना ये सब। अगर मैं ये सब सीख गई, फिर तो आप कभी भी नहीं आओगे ना मेरी हेल्प करने, और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे मेरी माँ हमेशा चाहिए। मैं नहीं सीख रही। पुत्र, मैंने कितने जाना है? हाँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगी पुत्र। लेकिन देख, शादी के बाद ये सब कुछ तेनू अपने आप करना है, सब मैनेज करना है। और मैं नहीं चाहती कि तेरी सास ये कहे मैंने तेनू कुछ भी नहीं सिखाया, ऐसे ही वहां पर भेज दिया। चल जल्दी से समेट ले, चल। माँ, सब कुछ क्यों बदलता जा रहा है? क्यों मुझे आपसे दूर जाना पड़ेगा? हम हमेशा क्यों साथ नहीं रह सकते? यही तो दुनिया की रिवाज है, हर लड़की को किसी ना किसी दिन अपने ससुराल जाना होता है पुत्र। और तू कब से रोंदू होने लगी? रोंदू तो मैं हूं ना, तू हमेशा मैंने चिढ़ाती है। तू तो मेरी शेर बच्ची है, मेरी ट्विंकल ट्विंकल बिग स्टार है तू, है कि नहीं? ये तो छोटे छोटे जंग है, इसे जीत कर फटाफट मैंने दिखा। चल
मुझसे मिलने आओगी ना आप? हाँ पुत्र, आती रहूंगी और तू भी आती रहेगी। चल अब कर दे जल्दी से। ओ, अब ये मिलिट्री ट्रेनिंग बंद करोगी पैणा? फटाफट रेडी हो जाओ, मनोहर साहब ने सरप्राइज फंक्शन रखा है। की सरप्राइज है? ओ, मैंने की पता की सरप्राइज, वहां जाकर पता चलेगा कि सरप्राइज है क्या। अब चलो चलो रेडी हो जाओ। छोटी क्या हुआ? आराम से उठा, आराम से। क्या हुआ? बिठाओ इधर, बिठाओ। बड़ी माँ, छोटी, बड़ी माँ। अरे क्या हुआ नानी माँ को? इनकी हालत ऐसी कैसे हो गई? हेलो, डॉक्टर को फोन करो। बड़ी माँ, डॉक्टर साहब आप जल्दी आइए, बड़ी माँ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हेलो हेलो शबनम, हेलो शबनम, अरे केसर कोई है? जवाब क्यों नहीं दे रहा कोई? छोटी ऐसी हालत लेने की कोशिश करो। नानी माँ आप ठीक तो है ना? पानी लेकर आ जल्दी से। चलिए मैं पानी लेकर आती हूँ, पानी में लेकर आती हूँ। बड़ी माँ, सांस लेने की कोशिश करो। क्या हो रहा? हेलो अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? पानी पीजिए, पानी पीजिए। थोड़ा सा लीजिए बड़ी माँ, प्लीज थोड़ा सा पी के देखिए। छोटी पानी पीने की कोशिश करिए। क्या हुआ? लेकिन सही से हेलो, हाँ शबनम, तो बड़ी माँ का फोन है। हाँ मुझे दे। दुर्गा भाभी, मोना दीदी बताइए ना, हुआ क्या है माँ को? मैं आपको फोन नहीं करना चाह रही थी, आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। बड़ी माँ को सांस नहीं आ रहा, उनको बहुत खांसी भी आ रही है। बड़ी माँ, मैं आ रही हूँ। आप एक काम करिए, सिद्धार्थ को फोन करिए, उसे कहिए रोशनी के पास हॉस्पिटल में आ जाए, उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं पहुंच रही हूँ घर। ओके, I'm just reaching। हाँ, मैं सिद्धार्थ को फोन करती हूँ अभी। ठीक है, ओके बाय। मुझे दिखाइए, मैं जीजू को कॉल करती हूँ। बड़ी माँ आराम से। क्या करे? इतनी क्या जल्दी है जीजू को यहाँ बुलाने की? अभी तो ये तमाशा थोड़ा और चलेगा, इसलिए मैं उन्हें फोन नहीं करती। एक्सक्यूज मी एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन हियर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कुंज और ट्विंकल के लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है। पर वो दोनों हैं कहां पर? एक बात बताओ, तुम्हें अपने कपड़े ठीक से तय करने आते हैं? क्या? और तुम खाना बना लेते हो? पागल हुई है क्या? क्या सवाल पूछ रही है? खाना बना लेता हूँ, कपड़े तय करने आते हैं कि नहीं? वैसे कपड़े संभाल लेता हूँ मैं थोड़े बहुत। रही बात कुकिंग की, तो चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। चाय बड़ी अच्छी बना लेता हूँ मैं। कितना प्राउडली बोला ना। जैसे चाय नहीं, ताजमहल हो। वाह वाह कुंसर्ना। तेरे सेंस ऑफ ह्यूमर में ना थोड़ी सी सेंस की कमी है बात है। खैर आज कोई स्पेशल दिन है, शक्ल के साथ साथ थोड़ी हुई बातें भी कर रही है तू। क्या सुबह से कोई मिला नहीं होगा तो चलो कुंज को बोरियत से मार ही देते हैं। ओ हेलो, बोर तो मैं हो रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ ना आजकल मेरी ट्रेनिंग में लगी है मुझे एक परफेक्ट बहू बनाने। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे भी पूछ लूं, क्या
तुम्हें कुछ बनाना आता है, कुछ करना आता है? क्या तुम एक परफेक्ट पति बन सकते हो? क्योंकि अगर मैं सीख सकती हूँ तो तुम भी तो सीख सकते हो ना, ताकि तुम रोज सुबह किचन में जाओ और अपनी बीवी के लिए सिर्फ चाय ही नहीं, ब्रेकफास्ट और लंच भी बनाओ। व्हाट एन आइडिया मैडम जी, है ना? तो एक काम करते हैं, तू मेरे घर पे आके ना हमारा सारा बिजनेस संभाल ले और मैं कुकिंग और किचन संभाल लेता हूँ। नहीं कर दी ना टिपिकल लड़कों वाली बात। तुम लड़कों को लगता है किचन में घुस के खाना बनाना तो छोटी चीज है और बिजनेस संभालना बहुत बड़ा काम है। मिस्टर कुंसरना, जरा नजर घुमाओ और देखो, लड़कियां ना लड़कों से बोर्डरूम में भी बाजी मार चुकी हैं, समझे? हो गया, लेक्चर खत्म हो गया। तो मौका मिलता नहीं है तो चपड़ चपड़ शुरू हो जाती है तेरी। वैसे इस टॉपिक पे ना मुझे तुझसे लड़ना नहीं। मैं लड़ रही हूँ? मैं तुमसे लड़ने नहीं आई थी, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने आई थी और तुम भड़क गए। टॉपिक पहले तूने शुरू किया, मैंने नहीं। और लड़ाई तुमने शुरू करी पहले, मैंने नहीं। और मैं तुम्हारी शक्ल ही क्यों देख रही हूँ? Somebody kill me. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। What's going on? क्या हो रहा है ये? और आप लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा इतना कुछ हो रहा है? सेठ, तू पहले से इतना परेशान था, हमने तुझे परेशान करना ठीक नहीं समझा। सुन, मुझे पुलिस ने बताया कि यहाँ पे जॉइंट मैरिज हो रही है, रितिका यहाँ हो सकती है। चल चल के ढूंढते हैं। तू ही कुछ कर सकता है बेटा। चिंता मत कीजिए, मिल जाएगी कृतिका। हाय रब्बा, शादी होने से पहले ढूंढ ना ले उस मनूस कृतिका को। अब ये विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ। बंटी शर्मा और कृतिका खुराना आज से पति पत्नी बन गए। कृतिका, ये क्या हो रहा है? क्या किया तुमने ये? अरे साल साहब, हाँ बस थोड़ा सा लेट हो गए। हमारी शादी अभी भी हुई है। खैरी बना पिताजी। बहुत हो गया, ये सब कुछ तूने किया है ना? तेरा किया हुआ है ना सब कुछ? मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान से मार दूंगा तुझको। प्लीज सिड। सिड, मेरी बात सुन। मेरी और बंटी की शादी हो गई है और ये बात मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हो गया ना तुम्हारा शादी का खेल? छोड़ो सा, अब निकलो यहाँ से, चलो घर चलो वापस। सिड, सिड प्लीज। मैं अपने पति के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। पुत्र, ये कोई गुड्डी गुड़िया का खेल थोड़ी ना है। अब जब शादी हो ही गई है तो इसे खारिज कैसे कर सकते हैं पुत्र? किस जमाने की बात कर रही हैं बुआ जी? क्यों नहीं ये शादी खारिज हो सकती? मैं करता हूं इस शादी को खारिज अभी इसी वक्त। देखा, ये क्या कर रही है तुम? बेटा बताना, ऐसे क्या बिना हम सबको बताए तूने शादी कर दी, बिना बताए घर छोड़ के चली गई कल? क्या हो गया बेटा? इतना पराया कर दिया अपनी माँ को कि मुझसे कुछ नहीं कहेगी। बताना क्या परेशानी है तुझे? जो भी परेशानी है वो सब हल हो सकती है। माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है मुझ पे। डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। ठीक है, कसम खा कि तू परेशान नहीं है। माँ बस करो, ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है? क्या बचकानी हरकत है माँ? भरोसा करो ना मेरा। कैसे भरोसा कर ले पुत्र, कैसे?
कोई बात तो जरूर है, जरूर तू हमसे कुछ छुपा रही है। बता, सैम ने किया ना ये सब कुछ? सैम का किया धरा है ना? बोल पुत्र, तू बोल, है ना? सैम ने किया ये सब। क्या? सैम? ये क्या बोल रहे हो बीजी? सैम कहाँ से आ गई इस बात में? और माँ, ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। तू बदल गई कृतिका। मुझे लगा था कि तू सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, मैं बहुत गलत थी। तूने फिर से प्रूव कर दिया है कि तू हमारे परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। माँ, मत छू मुझे, मत छू मुझे, बिल्कुल मत छू मुझे। जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से बर्बाद करके रख दिया हमें। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी वो। ये खुराना परिवार का हिस्सा हो ही नहीं सकती। प्लीज शांत हो जाओ। देख बेटा, जो कुछ है हम घर चल के बात कर लेंगे। तुम शांत हो जाओ बस। क्या शांत हो जाओ? और क्या सुनूं मैं आपकी बात? ये लड़की, इस लड़की को मैंने आप सबके मत्थे मर दिया है। इस लड़की की परेशानी की वजह से हम लोग जान हाथ में लेकर इधर उधर घूम रहे हैं इसके लिए। लेकिन ये खुदगर्ज लड़की है, एकदम खुदगर्ज लड़की। इसे रांची ना आपकी परवाह है, ना अपने भाई सिड की परवाह है, ना मेरी परवाह है। तुम मुझे माँ बुलाने के लायक हो ही नहीं कृतिका, बिल्कुल भी नहीं हो। प्लीज माँ, माँ ऐसे मत बोलो। सिमी, सिमी, सिमी मेरी बात सुनो। पुत्र बात तो सुन। माँ। कृतिका, सब लोग पूछना छोड़ देंगे, तेरे भाई हार नहीं मानेगा। तेरी आंखों में दिख रहा है मुझे कि तूने अपनी मर्जी से नहीं किया। क्या प्रेशर था, क्या मजबूरी थी, शायद तू इस वक्त नहीं बताएगी, लेकिन बताएगी। चल ठीक है, जो हो गया सो हो गया। घर चल मेरे साथ। हाँ चलिए चलिए, घर चलो, चलते। हम लोग अपने घर जाएंगे। अपने घर? मैं अपने ससुराल जा रही हूँ सर। चलो, लेकिन आप ना साले साहब बिल्कुल चिंता मत करना, हम आपकी बहन का ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे। और वैसे भी हम घर आने वाले हैं ना, पग फेरे की रस्म जो पूरी करनी है। क्यों? चलो बंटी, घर चलते हैं। हाँ चल, बाय। सॉरी सिड, मैं कैसे बताऊं भाई कि मेरा एक सच हमारे पूरे परिवार का मुंह काला कर देगा। मनोहर जी, मनोहर जी, ओ मैं क्या सरप्राइज किया है, और बहुत बिल्डअप हो गया। अब तो बता दो यार, है ना? अच्छा जी 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 जी, तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि सरप्राइज क्या है। हाँ। मैंने आप सबके मनोरंजन के लिए ना मेरी फेवरेट प्रेम कहानी मिर्जा साहिबा, उसका स्टेज परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज किया है। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा, ये परफॉर्मेंस बस हम थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। अरे देखिए, कुछ जो ट्विंकल भी आ गए। लाइट्स ऑफ।
रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शिरीन फरहाद, मिर्जा साहिबान, इनका सच्चा इश्क है अभी तक जमाने के सामने आप सबको याद। लेकिन जो गुजर गया उसे बार बार क्या दोहराना। आप सभी हैं यहां तो क्यों ना कुछ नया सुनाना। तो सुनिए एक नई कहानी प्यार की। अमृतसर में हुई शुरुआत इस दास्तान की। एक हीरो था हमारा, दीवाना सा। एक हीरोइन थी, मस्तानी सी। आंखें मिली, दिल मिले, लेकिन ये प्यार नहीं था आसान, क्योंकि उनके प्यार के बीच में थी उनके परिवारों की दुश्मनी। उनकी मांओं के बीच में थी टकरार, कभी ना खत्म होने वाली बात थी। लेकिन हीरो और हीरोइन को अपने इश्क पे विश्वास था। चोरी चोरी, चुपके चुपके वो लोग मिलते रहे। एक दिन एक साथ होने के सपने देखते रहे। फिर हुआ कुछ दिन ऐसा कि दोनों का प्यार से उठ गया विश्वास। उनकी लव स्टोरी में एंट्री ली एक विलन ने। बनता था वो बहुत अच्छा, लेकिन दिल में था सिर्फ उसके धोखा। पहले की उसने जबरदस्ती की एंगेजमेंट, फिर क्या उसने हीरोइन पे ऐसा वार कि टूट गया उसका प्यार से विश्वास। एक रात अकेले में उसने करी ऐसी घिनौनी हरकत कि मेरी दिलरुबा टूट गई, बिखर गई। बदनामी और जिल्लत से बचने के लिए उनकी फैमिली ने उसी विलेन के हाथ में दे दिया उसका हाथ। लेकिन जो हार मान जाए वो प्यार मैंने किया नहीं। कुछ भी हो जाए, ये सच्चाई सबके सामने आनी ही थी। मेरी माशूका वो आज भी है। ये वादा करता हूं मैं आप सभी से यहां कि मिलके रहेंगे हम दोनों प्यार करने वाले। बस बंद कर ये बकवास। बहुत हो गया तेरा ये ड्रामा। करना क्या चाहता है तू? हाँ, पहले तेरी माँ ने जगराता में आके सबके सामने झूठ बोला और अब वही झूठ तो दोबारा दोहराना चाहता है। तेनू की लगता है कि तेरे इस झूठे ड्रामे से सब तेरा यकीन कर लेंगे? अरे तू माँ बेटे चाहे जितना भी जतन कर ले, मेरी बेटी के कैरेक्टर पर लाल छल लगाने के लिए तुम दोनों उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे तुम? मैंने अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, इसलिए तुम लोगों की बातों में आकर मैं दोबारा इस पर शक नहीं करने वाली हूँ। माँ की बदुआ से डर, यूवी डर, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। और अगर दोबारा तूने मेरी ट्विंकल की तरफ उंगली भी उठाई ना, मैं तेरा हाथ काट दूंगी, समझा तू? खबरदार। खबरदार जो तूने मेरे बेटे को हाथ भी लगाए तो। अनीता जी, इस शादी में आप हमारी मेहमान हैं और जितने भी फंक्शंस हुए हैं उसमें हमने आपको पूरी इज्जत दी है, तो फिर आपका बेटा ये तमाशा क्यों कर रहा है?
जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। ट्विंकल हमारे घर की बहू है और उसकी इज्जत हमारी इज्जत है। देखिए, मेरा बेटा कोई नाटक नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल सच कह रहा है। बस एक शब्द और नहीं। आप जब तक तू यहाँ रहेगी ना, ऐसे कोई खुशी का माहौल नहीं बनने वाला है। ड्रामे ही ड्रामे होते रहेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जा, क्योंकि मैं नहीं चाहती तेरे इस झूठे ड्रामे का असर मेरी बेटी की शादी पर पड़े। और वैसे भी यहाँ कौन तेरे झूठ पर यकीन करने वाला है? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है? जाना यहाँ से। मनोहर जी, माफ कीजिए, मैं जानती हूँ ये दोनों आपके गेस्ट हैं। आपके परिवार वालों ने इन्हें इनवाइट किया यहाँ पर, लेकिन मैं इस माँ बेटे को 1 मिनट यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ अब। अच्छा, हम भी देखते हैं कौन हमें यहाँ से बाहर निकालता है। युवराज, बहुत हो गया, प्लीज लीव। अब प्लीज युवराज को यहां से ले जाइए, नहीं तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। यूवी, लेट्स गो। बट मॉम, मेरी बात। यूवी, चलो। मॉम, मॉम काम डाउन। मॉम, इस तरीके से मत रोइए ना। ये पानी पीजिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। नहीं पीना मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा उस सैम की बच्ची ने ना, उसी ने सब किया धरा है। ये सब उसकी चाल है, उसी ने फंसाया कृतिका को। जी कमाल कर रही हैं, कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप सैम पे इल्जाम लगा रही हैं। हाय रब्बा, अब सैम को क्यों बीच में घसीट रही हो? बड़ी मुश्किल से दोनों परिवार के संबंध ठीक हुए। अब सैम को घसीटोगी ना तो फिर पंगा पै जाएगा। और वैसे भी ना, अब कृतिका कोई दूध की तुली नहीं है। उसकी तो आदत ही है, हर किसी चलते लड़के के साथ चक्कर चला लेती है। बस करो, अब नहीं सुनूंगी आपकी बकवासबाजी। एक शब्द भी नहीं बोलेंगी आप, समझी? जब से आप आई है, पहले दिन से आपने उसका जीना हराम कर दिया, नाक में दम करके रखा बच्ची के। गलती आप करती, गंदी हरकतें आप करती है, और इल्जाम बच्ची पे लगाती है। शर्म नहीं आती आपको? अरे मुझ पे क्यों चिल्ला रही है? मैंने क्या किया है? शादी मैंने थोड़ी ना की है, शादी उसने की है। उसी से जाके पूछ के ऐसी क्या आफत पड़ी हुई थी जो सड़क चलते हुए लड़के से चिपट ली। उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि हम लोगों को शादी में बुला लेते। तुम्हारी वो लाडली रानी बेटी ने, अब बुलाएगी भी कैसे? उसके दिल में चोर है, चोर। अगर ऐसी लड़की के साथ तुम्हें रिश्ता रखना है ना तो तुम रखो, लेकिन इतने गंदे खून को मैं अपनी चौखट पे चढ़ने भी ना दूं। बस बीडी, जिस खून के बारे में आप बात कर रही हैं, वही खून मेरी रगों में दौड़ता है। मेरी माँ का खून है वो। और जिस लड़की के बारे में आप बात कर रही हैं, वो मेरी बहन है, मेरे माँ बाप की बेटी है। इसलिए अदब से, अदब से। बुआ जी, कृतिका इस घर की बेटी है। उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो मेरे और सिमरन के प्यार का खून है। तुसी उसमें इल्जाम लगा के मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। हेलो, अच्छा, मैं आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। आ रहा हूँ मैं आता हूँ। अच्छी लग रही है। डोंट टेल मी मिस अमृतसर, हल्दी की रस्म में तो ये कपड़े पहनने वाली।
बाय द वे तू यहाँ कर क्या रही है? टाइम कम है, जा जाके तैयार हो जा, रस्म शुरू होने वाली है। हाँ तो हो जाऊंगी ना तैयार जब मुझे तैयार होना होगा। तुम मुझ पे कोई थीसिस कर रहे हो जो हर समय फालतू के सवाल पूछते रहते हो। हमेशा काटने को क्यों दौड़ती हैं? एक नॉर्मल सा सवाल पूछा ना तुझसे, बड़ा क्यों रही है? मैंने सोचा था 2 मिनट शांति से अकेले बैठूंगी सबसे दूर, लेकिन यहाँ पे भी आ गए अपनी लंबी सवालों की लिस्ट लेके। तू ये करेगी, तू वो करेगी, तू आएगी, तू नहीं आएगी, तू हल्दी के लिए तैयार होगी, नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जैसे तो बड़ी फिक्र है ना तुम्हें मेरी। हाँ है ना, फिक्र तो बहुत है, पर खुद की, तुझसे शादी जो हो रही है। और बाय द वे तुझे तैयार होना है हो, नहीं होना है मत, फंक्शन पे आना है नहीं आना मत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मुझे और परेशान मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। मुझे बार बार रह रहे कि यूवी का रात का ड्रामा याद आ रहा है। वो तो अच्छा अनीता आंटी उससे ले गई, नहीं तो वो पता नहीं क्या करता। मुझे यूवी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आई जस्ट होप वो शादी में कोई गड़बड़ ना करे। फिक्र मत कर, जब तक शादी नहीं हो जाती मैं उसे कोई गड़बड़ नहीं करने दूं। आई प्रॉमिस, शादी के बाद दोनों मिलकर हैंडल कर लेंगे। अब ज्यादा उड़ना मत, ये सब तेरे लिए नहीं लीला आंटी के लिए कर रहा हूं। इनफैक्ट आज तक जो भी किया तेरे लिए नहीं लीला आंटी के लिए किया, समझी? जानती है ना मेरी एक ही कमजोरी, माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, भले वो तेरी माँ हो या मेरी। इसलिए तू ज्यादा खुश मत। जब ट्विंकल का सच सबके सामने आने ही वाला था तो आपने मुझे रोका क्यों मॉम? आप थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी? थोड़ा रुक जाती। अगर मैं थोड़ी देर बाद आती तो वो लोग तुझे पुलिस के हवाले कर देते। So now what, मॉम? अब हम क्या करें? अब तू और मैं दोनों मिलकर उसकी बेटी ट्विंकल के माथे पर ऐसा कलंक पोतेंगे कि वो जिंदगी भर उसे नहीं मिटा पाएगी। प्लान क्या है मॉम? देख, आज ट्विंकल की हल्दी है, हम कुछ ऐसा करेंगे कि ट्विंकल पर हल्दी का रंग नहीं दाग चढ़े, जिसे उसकी मां जिंदगी भर कोशिश करेगी तब भी नहीं मिटा पाएगी। ट्विंकल को अनीता लूथरा की सबसे बड़ी दुश्मन की बेटी होना बहुत महंगा पड़ेगा। What you waiting for? मैं हल्दी स्टार्ट करते हैं। Of course, of course. आप उसे वेट करो। चलो भाई, गोरा गोरा बना दो मेरे देवर को। भाभी बस क्या, तू इतने में तंग आ गया? तू ना थोड़ा पेशेंस सीख ले, क्योंकि शादी के बाद ना पेशेंस ही तेरे काम आने वाला है। अरे ट्विंकल आ गई। ट्विंकल को हल्दी इस कटोरे से लगनी चाहिए, उस कटोरे से। ये लो तुम्हारे काम के पैसे। जी सर, हो जाएगा। ट्विंकल बेबी, मैं तुझे खुद को भूलने की इजाजत नहीं देता, इसीलिए मैंने तेरी हल्दी में एसिड मिला ताकि जब जब तू खुद को आईने में देखेगी तुझे मेरी याद आए।
चुट्टी किसने काटी? पुलिस वाला होकर लड़की छेड़ता है, शर्म नहीं आती? लड़की? कहाँ है लड़की? अबे लड़की दिखाई नहीं दे रही, मैं सामने खड़ी हूँ। सामने पुलिस वाला अरे मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मुझसे कुछ लड़की का लड़की दिखाई नहीं दे रही। अब चलेगा घोड़ा थाई की जंग। पॉज पॉज पॉज, क्विक पॉज। ये जूम हो सकता है? हाँ यहाँ यहाँ यहाँ, ये थोड़ा नीचे करो, थोड़ा थोड़ा वो हाथ है वो कर, वाह वाह वाह। काला धागा तो वही है जो शबनम ने मेरे हाथ पे बांधा था। इसका मतलब शबनम। तो शबनम ने ये सब कुछ किया है। यकीन नहीं होता कि इतनी देर से हम एक सांप को दूध पिला रहे थे और मैं दोनों बहनों को मिलवाने की बात कर रहा था। शर्मा रही है मुझे अपने आप पे। इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी भूल मैं कैसे कर सकता हूँ? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक तरफ मेरी बहन है और दूसरी तरफ रोशनी की बहन उसकी जिंदगी खराब करना चाहती है। ये कैसा खेल है तेरा? लेकिन अब मैं शबनम को छोड़ूंगा नहीं। उसे कीमत चुकानी होगी, मेरी रोशनी को दर्द पहुंचाने की कीमत। ओए बबली, छतिया देख, वहां पर वो जो बोल रखा है ना हल्दी का, जिससे कुंज को हल्दी लगाई थी, ऐसे सिक्का ले और यहाँ रिसोर्ट के पास माता का मंदिर है ना, हल्दी का बोल वहां ले जा। इसे हल्दी के बोल में डुबा के माता के चरणों में रखना और हल्दी का बोल लेके आना। छती जा। जी बुआ।
क्या बताया था लीला बुआ ने? कॉइन को हल्दी में डिप करके माता रानी के सामने रखा। हाँ। बबली, अरे बबली यहाँ जल्दी, फास्ट फास्ट। हाँ मम्मी, 2 मिनट में आई। सॉरी। ओ जीजू, आप कितने क्यूट लग रहे हो। नया मेकअप है क्या? वैसे आपकी होने वाली वाइफ का भी यही हाल होने वाला है। बबली। हाँ मम्मी आई। चलो बाय, सी यू जीजू। कल मेरी जिंदगी कौन सा नया मोड़ लाएगी ये सिर्फ आपके हाथों में है। मैं बस इतना चाहूंगा कि जो भी हो उसमें सबकी खुशी हो, किसी को दुख ना पहुंचे। सिड। ओ हो काके, तेरे तो पसीने छूट रहे हैं यार। I know। क्या बात है? नर्वस है? डर लग रहा है? घबराहट हो रही है? होनी भी चाहिए। वो क्या है ना कि जब जिंदगी की वाट लगने वाली होती है तो ऐसा होता है। इट्स नॉर्मल। एक बात बता, मुझे इनकरेज कर रहा है कि नर्वसनेस और बढ़ा रहा है? मैं तुझे इनकरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तू डिस्करेज हो रहा है। बट ऑन अ सीरियस नोट, तेरी और ट्विंकल की जिंदगी बदलने वाली है बेटा। थैंक्स यार। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुझे बताना चाहता था कि मैं कल नहीं आ सकता। क्यों? हैं कुछ मसले घर के यार, छोड़। इसलिए मैं आज चला आया। मेरे दोस्त की हल्दी है, मिस कैसे करता? तू आ गया ना, नींद से लौट रहे। चल, ट्विंकल की हल्दी की रस्म शुरू होने वाली। हे भगवान, मेरा परिवार पिछले कुछ दिनों से बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है। मुझे शक्ति दो कि मैं सब कुछ पहले जैसा कर सकूं और शबनम के खिलाफ सबूत ढूंढकर उसे सबके सामने बेनकाब कर सकूं। कुंज, ये तो वही शगुन का सिक्का है ना? कुंज, सिक्के की हालत देख, ये पूरी तरह मेल्ट हो चुका है। इट्स अ कॉपर कॉइन। ये सिर्फ एसिड से हो सकता है। इसका मतलब हल्दी में ट्विंकल